हे एवरीवन, वेलकम टू तरु टोट्स। मेरा नाम है प्रगति और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मृदंग का चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट 2, जिसका नाम है द कैप सेलर एंड द मंकीज, विच मीन्स कैप सेलर किसको बोलते हैं? जो टोपी बेचता है, सेल करना विच मीन्स बेचना, एंड द मंकीज और बंदर, इनकी एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप्स। एक बार की बात है, एक आदमी जो टोपियाँ बेचता था। कैप्स मतलब टोपियाँ, सोल्ड मतलब बेचना। ही कैरीड मैनी कैप्स इन अ बास्केट ऑन हिज हेड। वह अपने सिर पर एक टोकरी में बहुत सारी टोपियाँ रखता था। कैरीड मतलब रखना, मैनी मतलब बहुत सारी, बास्केट मतलब ये टोकरी, हेड मतलब सिर। He was a cap seller. तो वह टोपियाँ बेचता था। तो here we can see this man, जिसके सर पर एक बास्केट है जिसमें बहुत सारी कलर्स की टोपियाँ है, कैप्स है। आगे देखते हैं। One day he slept under a tree. एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो गया। Slept मतलब सोना, under मतलब नीचे, और किसके? पेड़ के नीचे। There were monkeys on the tree. पेड़ पर बंदर थे। तो पेड़ पर क्या है? बहुत सारे मंकीज। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। अब वे पेड़ से नीचे उतरे। जैसे ही कैप सेलर सो गया तो वो सारे मंकीज पेड़ से नीचे आ गए। दे टुक अवे ऑल द कैप्स, और उन्होंने उन सारी टोपियों को छीन लिया। टुक अवे मीन्स वो सारी कैप्स ले गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैप सेलर वोक अप। टोपी बेचने वाला जाग गया। अब जैसे ही उसकी सारी टोपियाँ वहाँ से जो मंकीज थे वो उठा ले गए तो वो उठ गया। ही सॉ द बास्केट एम्प्टी। उसने क्या देखा? जो बास्केट, जो वो टोकरी थी वो पूरी की पूरी एम्प्टी यानी कि खाली थी। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव। उसने इधर उधर और ऊपर देखा। लुक्ड अराउंड मतलब इधर उधर, अबव मतलब ऊपर देखा। द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स। और उसने क्या देखा? बंदरों ने उसकी टोपियाँ पहन रखी थी। तो कैन यू सी इन दिस पिक्चर? क्या आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे मंकीज क्या कर रहे हैं? कैप सेलर की टोपियों को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन, नाउ यू हैव टू आंसर मी, व्हाट डू यू थिंक द कैप सेलर वुड डू नाउ? आपको क्या लगता है अब कैप सेलर क्या करेगा? कैप सेलर को अपनी सारी की सारी टोपियाँ वापस चाहिए। तो देखते हैं कैप सेलर क्या करता है। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट एट द मंकीज। अब जो कैप सेलर था उसने अपनी मुट्ठी को बंद करके और बंदरों को डराना चाहा, यानी कि अपनी मुट्ठी को ऐसे भींच के उन्हें डराना चाहा। दे ऑल्सो डिड द सेम। अब जो बंदर थे उन्होंने भी उसकी तरफ सेम कर दिया। जैसे उसने मुट्ठी बंद करके उन्हें डराना चाहा, ऐसे ही सभी मंकीज ने भी उस कैप सेलर को ऐसे ही डरा दिया। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड। जो टोपी बेचने वाला था उसने अपना सिर खुजलाया, ऐसे सिर में खुजलाया। द मंकीज डिड द सेम। और बंदरों ने भी फिर उसे वैसे ही करके दिखाया। द कैप सेलर हैड एन आइडिया। अब यहाँ कैप सेलर को आता है एक आइडिया। नाउ व्हाट्स द आइडिया? ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट। उसने क्या किया? उसने अपनी टोपी उतारी और खाली टोकरी में फेंक दी। हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कैप सेलर ने अपनी टोकरी उतारी और इस खाली बास्केट में रख दी, और सभी मंकीज ने उसे कॉपी किया और उन्होंने भी अपनी अपनी कैप उतारकर इस बास्केट में डाल दी। तो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम। मंकीज ने भी सेम ऐसे ही किया। द कैप सेलर गॉट हिज कैप्स बैक एंड वेंट अवे हैप्पीली। तो कैप सेलर को उसकी सारी टोपियाँ वापस मिल गई और वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 इज, डू यू हैव अ कैप? व्हाट इज इट्स कलर? क्या आपके पास भी कोई कैप है? और अगर है तो उसका क्या कलर है? यस, आई हैव अ कैप, इट इज रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डू यू थिंक द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट? आपको क्या लगता है कि उन मंकीज ने अपनी कैप को उस बास्केट में क्यों थ्रो किया, क्यों फेंक दिया? चलिए बताइए। यस, द मंकीज थ्रू द कैप बिकॉज दे मिमिक्ड व्हाट दे सॉ। क्योंकि वो क्या करते हैं? वो नकल करते हैं। वो जो भी कुछ देखते हैं उसी की नकल करते हैं। द कैप सेलर थ्रू हिज कैप इन द बास्केट एंड दे ऑल्सो थ्रू देयर कैप्स। तो क्योंकि कैप सेलर ने अपनी कैप को उसमें फेंका, उन सभी बंदरों ने भी अपनी कैप्स को उस बास्केट में फेंक दिया।
Now moving ahead with B part, what is the first sound of the words in each row? आपको हर एक रो में वर्ड्स को देखकर बताना है कि फर्स्ट साउंड क्या है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज CAP कैप, CAT कैट, COAT कॉट. तो व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इज ऑफ C, क. कैप, कैट, कोट, C का फोनिक साउंड होता है क. नेक्स्ट नंबर 2 इज MONKEY monkey, MANGO mango, MOUSE mouse. What is the first sound? That is M. M का phonic sound होता है म. Next number 3, BASKET basket, BAT bat, BALL ball. तो first sound आता है B का phonic sound होता है ब. Now circle the words that starts with the same sound in each row. इस रो में जो सेम साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनको सर्कल करना है. जैसे CAR कार, जो C से स्टार्ट होता है. TAP टैप, क्या टैप भी C से स्टार्ट होता है? नो. देन CAN कैन, यस वी विल सर्कल दिस. RAT रैट, सो R ये किससे स्टार्ट हो रहा है? R से, तो वी विल नॉट सर्कल इट. नेक्स्ट CAT कैट, आगे HAT हैट, दैट इज रॉन्ग. लास्ट वन इज COW काउ, तो इसको हम कर देंगे सर्कल. नंबर 2 इज MAT मैट. अब हमें देखना है M साउंड से स्टार्ट होने वाले. MAN मैन, PAN पेन, क्या ये M से स्टार्ट हो रहा है? नो. नेक्स्ट MANGO मैंगो, BANANA बनाना विच स्टार्ट विद B, तो वी विल नॉट सर्कल इट. MUG mug, और लास्ट इज RUG rug, which is wrong. Next, moving ahead. So now children, you have to write the numbers 1 to 4 next to the pictures according to the story. Story के अकॉर्डिंग हमें इन चारों पिक्चर्स को नंबर करना है. हमें बताना है कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ और कौन सा इवेंट बाद में हुआ. तो क्या आप मुझे इन पिक्चर्स को देखकर बता सकते हैं? यस, सबसे पहले जो कैप्सेलर है वो इस ट्री के पास आया, तो दिस इज़ नंबर 1 इवेंट. उसके बाद जो कैप्सेलर था वो उस ट्री के नीचे सो गया, तो नंबर 2. और फिर मंकीज़ कैप को उठा लेते हैं, तो जो कैप सेलर है उसे आइडिया आता है कि वो अपनी कैप को इसमें डालेगा, तो सारे मंकीज भी उसकी कैप उसमें डाल देंगे, तो दिस इज नंबर 3. एंड द लास्ट इवेंट इज दैट कैप सेलर रिसीव्ड ऑल हिज कैप्स बैक अगेन, और वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है. नाउ लेट्स सी द सी पार्ट. लेट्स कलर एंड राइट. अब हमें क्या करना है? कलर और राइट. इन सभी पिक्चर्स में आपको कलर करना है और यहाँ इनको एज इट इज़ लिखना है, जैसे TREE ट्री, द सेम वे आपको यहाँ लिखना है. इन सभी पिक्चर्स को कलर करना है. डी पार्ट इज कैट्स, रैट्स, एंट्स एंड मोर. राइट देयर नेम्स. तो इस पार्ट में हमें यहाँ लिखना है एंट, बी, कैट. ऐसे ही हमें Z तक प्रैक्टिस करने हैं. नाउ चिल्ड्रन, दिस वर्क इज़ फॉर यू. ये आपको अपनी बुक में प्रैक्टिस करना है. एंड द लास्ट इज नाउ राइट योर नेम हेयर. और इस पोर्शन में आपको अपना नेम लिखना है. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी completed the capseller and the monkeys story. And children, if you really like the video, so do share and subscribe Taru Tots. Thank you and have a nice day. Bye bye.